हेलो फ्रेंड्स। तो आज है 5 जनवरी और ये मेरा 5 जनवरी का ट्रेडिंग का रिजल्ट है। तो मैं आपको बता दूं, मैं 1 जनवरी 2024 से ऑप्शन ट्रेडिंग स्टार्ट किया हूं और आज आज जाके 5वां दिन है, 5 5 जनवरी। और मैंने फर्स्ट वीडियो बनाया। मैं फर्स्ट वीडियो बनाने का मेरा मकसद ये है कि मैं आप लोग के साथ ट्रेडिंग करना चाहता हूं। तो मेरी जो भी गलतियां हैं आप लोग उसको पॉइंट आउट करो और मुझे चीज़ें को सीख मैं जो भी चीज़ें आप लोग से सीख पाऊँ उसको मैं इम्प्लीमेंट कर पाऊँ, इसलिए मैं ये वीडियो बनाया हूँ। तो फिर स्टार्ट करते हैं कि मैंने आज का क्या क्या किया और क्या क्या मुझसे गलतियाँ हुई। तो पहली बात तो फिर मैं रोज का 10,000 रुपये के कैपिटल के साथ अभी इस पे ऑप्शन ट्रेडिंग में आया हूँ। ये मेरी फर्स्ट टाइम है जो मैं ऑप्शंस ट्रेडिंग कर रहा हूँ। तो मैं 10,000 के साथ आया और हर एक दिन मैंने 10 पॉइंट लिया और मैं एक लॉट खरीदता था, 10 पॉइंट लेता था और मार्केट से बाहर निकल जाता था। तो एक तो मुझे अराउंड 150 रुपया प्रॉफिट होता था, जिसमें 50 50 रुपया के करीब हमारा ब्रोकरेज लग जाता था और 100 रुपीज के करीब मुझे प्रॉफिट होता था। बट मैं कुछ वीडियोस देखता हूँ यूट्यूब पे, कुछ चीज़ें लर्न करने की कोशिश करता हूँ, तो मुझे एक टर्म पता चला, बाय टुडे सेल टुमारो। तो मैंने 4 तारीख को एक सी खरीदा 280 रुपये के रेट पे। जो सेकंड लास्ट सी आप देख सकते हैं 48400। एक्चुअली वो क्या रहा था, मैं ये ऐसा क्यों खरीदा, क्योंकि मैं 1 तारीख से कर रहा हूँ और 1 तारीख से कंटिन्यू मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रहा और मार्केट गैप डाउन खुलता। तो बट 4 तारीख 4 जनवरी को क्या हुआ, मार्केट 490 पॉइंट ऊपर गया। तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि 5 तारीख नेक्स्ट दिन एटलीस्ट सेम ट्रेंड फॉलो हो और मार्केट एटलीस्ट 100 पॉइंट ऊपर खुले। बट ऐसा हुआ नहीं। मार्केट ऊपर तो खुला बट 55 पॉइंट। बट इवन 55 पॉइंट खुलने के बावजूद ये मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मार्केट अप हो, मतलब मेरा वैल्यू बढ़े। 280 पे मैंने खरीदा था तो उससे कुछ तो बढ़े, बट मार्केट गैप अप खुलने के बावजूद मेरा जो वैल्यू था, तभी जो रेट था वो 255 ही आया। अ, जैसे मार्केट स्टार्ट हुआ आज, तो मैं लगा कि मैं समझ नहीं पाया कि मार्केट अब भी खुला फिर भी मेरा वैल्यू कम हुआ। तो इसके लिए मैं इस पे रिसर्च करूंगा कि एग्जैक्टली ये हुआ क्यों। आप लोग भी मुझे बता सकते हैं कि एग्जैक्टली ये होता कैसे है, क्यों ये ऐसा हुआ। तो फाइनली सैटरडे संडे का दिन है, मैं इस पे रिसर्च करूंगा। तो आफ्टर 228 रुपया का जो मुझे लॉस हुआ BTST में, तो उसके बाद मैं सोचा कि अब कोई भी ट्रेंड ना लूं। ट्रेंड बोलता हूँ मैं, कोई भी ट्रेड ना लूं। बट ऐसा हुआ नहीं। बट क्योंकि अंदर से अलग बेचैनी हो रहा था, पता नहीं क्या इसको कैसे कंट्रोल किया जाए, ये भी एक चीज़ है, इस पे भी मुझे फिगर आउट करना पड़ेगा। तो मैंने फिर से तुरंत एक नया ट्रेड लिया 9:22 पे। और अ, ये ट्रेड लिया बट मैंने इसको 237 पे बेचना चाहा नहीं था। मैं इस पे स्टॉप लॉस लगाना चाहता था 200 रुपये का, बट मुझे वो लगाना आता नहीं था, तो इसलिए मैं लिमिट लगा रहा था। लिमिट ऑर्डर सेल ऑर्डर को लिमिट कर रहा था 200 का। और जनरली जो करंट रेट है उससे कम पे आप सेल ऑर्डर लगा नहीं सकते। तो हुआ क्या कि ये मैं दो जब सेल ऑर्डर लगा रहा था स्टॉप लॉस सोच के, तो ये 237 पे एग्जीक्यूट हो गया, मुझे पता नहीं चला कि ये ऐसा क्यों हुआ। फिर मैंने दो लॉस ले लिया, एक तो 228 रुपये का, एक 156 रुपये का। उसके बाद मैंने सोचा कि मैं ये चीज़ें बंद कर देता हूँ, अब मुझे ट्रेड नहीं करना। बट फिर भी ये चीज़ मेरे कंट्रोल में नहीं रहा और फाइनली फाइनली अराउंड 11 बजे के करीब मार्केट डाउन ट्रेंड हुआ। डाउन ट्रेंड तो पहले था, तो मैं एक सुपर ट्रेंड फॉलो कर रहा था, तो मुझे एग्जैक्टली 11 बजे के करीब एक सुपर ट्रेंड मैं 5 मिनट का कैंडल फॉलो कर रहा था। तो 11 बजे के जस्ट 11 बजे से पहले सुपर ट्रेंड बना। तो मैंने एग्जैक्ट उस टाइम पे तो नहीं लिया, बट उसके बाद मैंने अराउंड 11:16 पे एक ट्रेड लिया। और सॉरी 11 बजे ही लिया। और ये फिर से मैंने जब इसको
स्टॉप लॉस लगाने का कोशिश किया और उसी तरीके से सेल ऑर्डर के लिमिट लगा के 150 रुपये का, तो वो भी एग्जीक्यूट हो गया। फिर मुझे समझ में नहीं आ रहा था इतना देर से कि ये क्यों हो रहा है, क्या हो रहा। फाइनली मैंने एक इसको फिगर आउट किया और स्टॉप लॉस फिर से मैंने 201 रुपये पे इसको बाय किया और स्टॉप लॉस लगाया इस बार 150 रुपये का। और साथ ही साथ मैंने ये भी ट्राई किया कि सेल ऑर्डर भी लगा दूं 290 रुपये का, बट क्या था कि मेरे पास उतना पैसा नहीं था, उतना मुझे मार्जिन दिखा नहीं और ये सेल ऑर्डर मेरा रिजेक्ट हो गया। फाइनली मैंने अराउंड 1:30 बजे, 1 बज के 40 मिनट पे अपना सेल ऑर्डर स्टॉप लॉस कैंसिल किया और सेल ऑर्डर लगाने के लिए। और इस समय पे मार्केट पे इसका रेट 250 रुपये चल रहा था, तो मैं कंटिन्यू मार्केट को देख ही रहा था। अगर मैंने स्टॉप लॉस कैंसिल किया है और हमारा जो इसका रेट 290 नहीं जाके 200 से नीचे आ जाता, तो मैं फिर से अपना सेल ऑर्डर कैंसिल करके स्टॉप लॉस लगा देते। बट हमारा 290 पे फाइनली एग्जीक्यूट किया और मेरा जो कुछ जो लॉस हुआ था 228 और 156 का, वो प्रॉफिट में बदला। और मैंने चाहा कि मार्केट से एग्जिट कर जाऊं फिर, बट फिर भी मार्केट जो कि मैं देख ही रहा था, तो मुझे फिर से एक सुपर ट्रेंड दिखा अराउंड जस्ट 3 बजे के पहले। और मैंने फिर से ट्रेड ले लिया और ये मैंने लिया है 209 रुपये पे मैंने खरीदा और 230 पे बेच के निकल गया। तो फाइनली इस पूरे में मुझे 1220 रुपये का प्रॉफिट हुआ, और इसके लिए मैंने 6 ट्रेड लिया। तो फाइनली जो मुझे ब्रोकरेज देना पड़ा अराउंड 300 रुपया, तो फाइनली मुझे 900 रुपये का फायदा यहाँ होगा। तो मैं बस आप लोग से जानना चाहता हूँ कि मैंने यहाँ पे क्या गलती किया जो मुझे नहीं करना चाहिए था, और कौन सा जो पॉइंट है जहाँ पर मुझे इम्प्रूव करना चाहिए था। प्लीज मुझे कमेंट करके बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू। फिर 8 तारीख को, 8 जनवरी को मैं फिर से देखता हूँ कि क्या होता है, क्या कर पाता हूँ 8 जनवरी को, कैसा रहता है। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।